तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे लाइफ का एक स्टोरी टाइम, जिसमें हमारे साथ एक क्रेजी इंसिडेंट यानी एक्सीडेंट हुआ था। तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने कॉलेज में अपने बीएससी बीएड कोर्स का फर्स्ट ईयर कर रहा था। तब मैं, मेरा भाई और मेरे दो दोस्त और एक लड़की जो कि हमारी फ्रेंड थी, हम लोग डेली ऑटो से अपने कॉलेज जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बस अफोर्ड करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए हम ऑटो से कॉलेज जाया करते थे। तो अब हम हर दिन ऐसे ही ऑटो से कॉलेज जाया करते थे। सबसे पहले हमारा स्टॉप पड़ता था, तो हम ऑटो को वहाँ से लेकर के जाया करते थे उनके स्टॉप तक, और फिर उसके बाद वो हमारे साथ साथ चलते थे अपने कॉलेज तक। तो हमारे कॉलेज का रास्ता लगभग आधे घंटे का पड़ता था। तो हम डेली डेली जाते थे, आते थे, साथ में कॉलेज में एंजॉय करते थे। पर वो एक दिन जब हम सब टाइम टू टाइम अपने ऑटो में बैठ गए और साथ में लगभग हमारा कॉलेज आने को 5 मिनट्स बचे रहे होंगे, मतलब 5 मिनट के बाद हमारा कॉलेज आ ही जाता, और हमारे कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा हो गया एक्सीडेंट। हमारा जो ऑटो वाला था वो था एक ई रिक्शा वाला, और वो इतने महान भाई साहब थे कि उन्होंने डायरेक्ट हमारा जो ऑटो है वो फुल स्पीड में ले जाकर एक कार में ठोक दिया। उस कार का तो पीछे से हालत ख़राब हो गया था, और साथ ही साथ हमारा जो ऑटो है वो ठुकने के बाद पलट गया। लकीली मैं उस ऑटो में बैठा था, मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन जो लड़की थी हमारे साथ उसकी हालत ख़राब हो गई, उसको फ्रैक्चर वगैरह भी आए, उसकी मतलब जो कमर की हड्डी वगैरह थी उसमें कुछ फ्रैक्चर वगैरह आए, और जो मेरा भाई था उसको थोड़े माइनर स्क्रैचेस वगैरह आए, और मेरे जो दो दोस्त थे उनको भी थोड़ा बहुत, एक को पैर में लगा, एक को हाथ में लगा। लेकिन लकीली मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि मैं और मेरा भाई आमने सामने बैठे थे, यहाँ तक कि उसको भी खरोंच आई, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा डेंट भी नहीं आया। पता नहीं वो क्या कृपा थी भगवान की, उस टाइम मुझे कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई और ना मुझे कहीं चोट लगी। लेकिन उसके बाद वो लड़की लगभग 4 से 5 महीने तक कॉलेज नहीं आ पाई। अब मैं यही सोचता रहता था कि कहीं ये मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ए टू जेड मैं हमेशा यही सोचता रहता था। पर जो हो गया सो हो गया। फिर इसके बाद और ज़्यादा ट्रेजिक सीन हुआ। सबसे पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद उस लड़की के मामा आए हॉस्पिटल। वहीं और एक और क्रेज़ी बात ये थी कि जो हमारा एक्सीडेंट जहाँ हुआ उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल था, मतलब वहाँ डिवाइडर था और उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल ही था। मतलब इंस्टेंटली वहाँ से उठाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, और फिर उसके बाद वो अपने मामा के साथ अपने घर चली गई। जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ तब तक हम उसी के साथ रुके, मेरा भाई और मैं। तब तक हमने उसकी देखभाल की। फिर उसके मामा आए और उसके साथ हमने जाके पुलिस स्टेशन जाकर अपना एफआईआर कंप्लेन दर्ज कराया। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रेजिक सीन हुआ मेरे साथ। जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो मतलब समझ रहे थे कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट लड़का हूँ, और मैं मतलब थोड़ा ऐसा है, मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछने प्रेफर करता हूँ। तो मैं उनसे ज़्यादा पूछ रहा था कि क्या है, कैसा है। तो और मतलब उन्होंने मुझसे मेरे पिताजी का नाम पूछा, तो मैं उस टाइम थोड़ा पैनिक सिचुएशन में था, इसलिए मैं डायरेक्ट नाम ही बता दिया। तो वो मुझे वहाँ पे मोरालिटी का ज्ञान देने लगे कि तुम्हारे पिताजी का नाम ऐसे डायरेक्ट कैसे ले रहे हो, ये वो दुनिया भर का। फिर उसके बाद मैं इससे मूव ऑन हुआ ही था कि फिर उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत डाँटा। फिर उसके बाद हम लोग सब, मेरा भाई और मैं, वहाँ से वापस आ गए, और उस लड़की का पूरा जो मेडिकल प्रोसेस है वो हुआ, और उसके बाद वो थोड़े लगभग 4 से 5 महीने तक कॉलेज नहीं आई थी। तो यही था मेरे एक्सीडेंट का किस्सा, जो मैं आज आपको मेरे फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।